हेलो एवरीवन, आशीष हियर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी लोग ठीक होंगे। ठंडी थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा वीडियो ये लेट आ रहा है, बट थोड़ा सा मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी हूँ और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी मेरी, इसलिए वीडियो आने में काफ़ी लंबा समय लग गया। बट होप कि ये वीडियो वर्थ इट होगा। और आज के बाद से वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू एटलीस्ट एक वीक में 2 वीडियोज़ तो मैं प्रॉपर टॉपिक पे डालूँ। बीच में मैं थोड़ा सा टॉपिक से डेविएट हो गया था, बट अब मेरा मेन प्राइम फोकस जो होगा वो प्राइम फोकस होने वाला है पूरा का पूरा पैरामेडिकल साइंसेज के ऊपर। तो हम सारी वीडियोस पैरामेडिकल साइंसेज के ऊपर ही बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बीएससी ऑप्टोमेट्री यानी ऑप्टोमेट्री जो सिलेबस है उसके ऊपर रिलेटेड एक टॉपिक हम डील करेंगे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवा के बारे में। तो कंजक्टिवा क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होने वाले हैं, उन सभी को हम डिटेल आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंजक्टिवा हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है या बेसिकली इसका प्राइम फंक्शन क्या है। वो सारा कुछ आज हम डील करने वाले हैं। तो कंजक्टिवा क्या होता है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। पेंसिल सेलेक्ट कर लेने से तो आई थिंक मुझे रेड कलर ही चूज़ करना चाहिए। तो रेड कलर ही चूज़ कर लिया है मैंने। तो ये रेड कलर है। तो कंजक्टिवा क्या होता है? कंजक्टिवा क्या है? आईज के ऊपर एक एक्स्ट्रा थिन मेम्ब्रेन होता है जो थोड़ा सा पिंकिश कलर का होगा, ठीक है। थिन ट्रांसलूसेंट एक मेम्ब्रेन है जो कि आइज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आइज को प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ आइज को लुब्रिकेट करके भी रखता है। और ये क्या करता है, बाहर के पैथोजन को डायरेक्टली आई के कांटेक्ट में आने से बचाता है। सो कंजक्टिवा क्या होगा? एक थिन थिन ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। थिन ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है जो कि हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है? सो कंजक्टिवा ऑफ एन आई प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड लुब्रिकेशन, साथ के साथ लुब्रिकेशन देता है किसको? आई को। और प्रोडक्शन करता है किसका? म्यूकस एंड टीयर्स का, बाय द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस एंड टीयर। तो ये आई को प्रोटेक्ट करता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स एंड म्यूकस। तो सिंपल अगर मुझे समझना हो कि व्हाट इज कंजक्टिवा, तो कंजक्टिवा इज अ थिन ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई, ठीक है। साथ के साथ ये क्या है? ये माइक्रोबियल एंट्रेंस को भी प्रिवेंट करता है, साथ के साथ इम्यून सर्विलेंस में हेल्प करता है। इम्यून सर्विलेंस का मतलब क्या है? आई को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने में काम करता है ये, ठीक है। तो कंजक्टिवा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यानी बेसिकली क्या है, ये मान लीजिए आई है और आई के ऊपर एक कवरिंग है जो कि आईज को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी बाहरी इन्फेक्शन से, पैथोजन से, जर्म से, डस्ट से, इन चीज़ों से बचाता है। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्टिवा के लिए। तो मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। तो अगर हम टाइप ऑफ कंजक्टिवा की बात करें तो कंजक्टिवा 3 टाइप का होता है। सबसे पहला है जिसको मैंने नाम दिया पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, फिर आता है बल्बुलर कंजक्टिवा, और फिर आता है कंजक्टिवल फॉर्निक्स, ठीक है। तो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा या बल्बर कंजक्टिवा या कंजक्टिवल फॉर्निक्स, ये क्या होंगे, इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल करेंगे, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपको मैंने दिखा रखा है, तो ये जो जनरली आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा आईलिड है। ये क्या है? ये है आईलिड, ठीक है। तो आईलिड के पीछे से कंजक्टिवा स्टार्ट होता है। सब ये जो जनरली आपको म्यूको क्यूटेनियस जो लेयर है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। म्यूको क्यूटेनियस लेयर से यहाँ से आपका कंजक्टिवा स्टार्ट होता है। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर आप देख रहे हो, इस ग्रीन वाले कलर को हम बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। यानी अगर मैं अपने आईलिड को उठा के देखूं तो आईलिड के नीचे जो कंजक्टिवा प्रेजेंट होगा उसको नाम देंगे पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। उसके बाद ये जो हमारे स्क्लेरा वाले रीजन पे, स्क्लेरा क्या होता है, जो ये आई के अंदर व्हाइटिश वाला पार्ट दिखता है उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। स्क्लेरा के ऊपर जो कंजक्टिवा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा। और क्या है कि ये यहाँ पे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, येलो और ग्रीन के बीच में जो ट्रांजिशन जोन है, जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवल फॉर्निक्स, ठीक है। तो 3 टाइप के कंजक्टिवा हम यहाँ पे डील करेंगे वन बाय वन करके। जो ये आईलिड के अंदर वाला कंजक्टिवा है उसको हमने नाम दिया है पाल्पेब्रल।
जो हमारे स्क्लेरा के ऊपर है, स्क्लेरा को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टिवा। और इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन को बोलेंगे कंजक्टिवल फॉर्निक्स। तो ये इतना चीज़ें आपको हो सके क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मैं उसका हमेशा रेडी हूँ आपको आंसर करने के लिए। तो पूछें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, वन बाय वन डिटेल करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे पाल्पेब्रल कंजक्टिवा के बारे में। तो जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है वो आईलिड के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने अभी देखा, ये मैंने आईलिड को ऊपर किया, जैसे हम करते हैं ना बचपन में, देखा होगा कि हम आईलिड को ऐसे ऊपर करके डराते थे अपने दोस्तों को या फिर अपने सिस्टर को, वट एवर, या सिस्टर ब्रदर्स को डराती थी। तो हमने क्या किया, आईलिड को ऊपर कर लिया। जैसे आईलिड को ऊपर कर लिया तो इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होता है। ये जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज बिना कलर के तो काम नहीं बनने वाला है। तो मैं यहाँ पे कौन सा कलर लूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने आईलिड का ऊपर किया, तो ये आईलिड को ऊपर करने से ये जो ऊपर वाली लेयर है, इस लेयर को बोलते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। इसको बोलेंगे पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। ठीक है। तो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा क्या है, ये बेसिकली पूरे आईलिड को कवर करती है। और ये जो सबसे ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, या मेम्ब्रेन, यहीं से ये अराइज होना स्टार्ट होती है। तो अगर मैं बात करूं कि जो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है मार्जिनल कंजक्टिवा, जैसे आपको पता चला मार्जिन पे प्रेजेंट है। तो ये जो हमारे यहाँ से जो आईलैशेस निकल रही हैं, यहाँ से ये 2 mm अंदर तक होता है। यानी अगर मैं शुरुआत में बात करूं तो ये जो शुरुआत का जो 2 mm वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मार्जिनल कंजक्टिवा। ठीक है। उसका जो मार्जिनल कंजक्टिवा है, ये यहाँ पर जो सल्कस सबटैरलिस मसल या प्लेट होता है, सबटैरलिस प्लेट होता है, यहाँ पे बहुत फिमली अडहेयर होता है। यहीं से फिर अंदर की तरफ एक आपका जो दूसरा कंजक्टिवा है उसको हम बोलते हैं टार्सल कंजक्टिवा। ये जो टार्सल कंजक्टिवा है, ये ऊपर वाला जो कंजक्टिवा हमने पढ़ा था मार्जिनल कंजक्टिवा, उसके जस्ट पीछे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं टार्सल कंजक्टिवा। ये है आपका टार्सल कंजक्टिवा। और जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल कंजक्टिवा। ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल कंजक्टिवा है ये कंजक्टिवल फॉर्निक्स के साथ मिक्स होता है। तो आप ये याद रखेंगे, ये जो लूजली पैक्ड होता है, और ये क्या है, जो ये ऑर्बिटल कंजक्टिवा है ये कंजक्टिवल फॉर्निक्स के साथ मैच होगा। तो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा क्या है, आईलिड के नीचे प्रेजेंट होता है। 3 टाइप का होता है, मार्जिनल, टार्सल एंड ऑर्बिटल। मार्जिनल जो सबसे ऊपर मार्जिन से 2 mm नीचे की तरफ होता है। ठीक है। और ये जस्ट फिमली अटैच्ड होता है किसके साथ, टार्सल वाले से। ठीक है। और जो ये टार्सल कंजक्टिवा है, जो टार्सल कंजक्टिवा है ये टार्सल प्लेट के साथ बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होता है, जिसको हम अलग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। ये फिमली अडहेयर होता है जिसको हमें सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्बिटल कंजक्टिवा, ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होगा जो कि कंजक्टिवल फॉर्निक्स से अटैच होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जैसे कि ये वाला जो डायग्राम है, यहाँ पे शुरुआत के जो 2 mm वाला है इसको बोलेंगे मार्जिनल कंजक्टिवा। यहाँ से ये जो अंदर की तरफ जाएगा इसको बोलेंगे टार्सल कंजक्टिवा, सॉरी थोड़ा अंदर तक। और ये यहाँ पे जो अटैच होगा ये वाला पार्ट इसको बोलेंगे ऑर्बिटल कंजक्टिवा। तो ये ऑर्बिटल कंजक्टिवा क्या है, कंजक्टिवल फॉर्निक्स के साथ मिक्स्ड होता है या अटैच्ड होता है। ये लूजली पैक्ड होगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बल्बर कंजक्टिवा। बल्बर कंजक्टिवा क्या है, हमारे कॉर्निया को छोड़ने के अलावा, जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया में प्रेजेंट नहीं होता, कॉर्निया को छोड़ने के अलावा ये पूरे मतलब कि इसको कवर करता है, पूरे स्क्लेरा को कवर करता है। और लगभग 3 mm ये जो स्ट्रक्चर है, आपने मैंने शायद इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है आई की एनाटमी वाला, अगर उसमें आप चेक करेंगे तो ये मैंने स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन को लिम्बस बोला था, अगर याद हो आपको। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आप क्या है मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया था कि स्क्लेरा और कॉर्निया जहाँ पे मिलते हैं उस जंक्शन को हम बोलते हैं लिम्बस। तो जनरली जो बल्बर कंजक्टिवा है वो पूरे मतलब स्क्लेरा पे फैला हुआ होता है, बस लिम्बस को कवर नहीं करता। ये सॉरी सिंपल, ये आपके कॉर्निया को कवर नहीं करता, कॉर्निया को छोड़ देता है, कॉर्निया को कवर नहीं करता बल्बर कंजक्टिवा। तो ये यहाँ पर क्या है, इसके चारों तरफ इस तरीके से कवरिंग होती है, इस जंक्शन को लिम्बस बोलते हैं। तो जो लिम्बस के अराउंड जो बल्बर कंजक्टिवा होता है उसको बोलते हैं लिम्बल कंजक्टिवा, उसको मैंने शायद मेंशन किया होगा यहाँ पे।
उसको क्या बोलते हैं, लिम्बल कंजक्टिवा बोलते हैं। लिम्बल कंजक्टिवा कहाँ होगा, लिम्बस के चारों तरफ सराउंडेड होगा, ठीक है। उसके बाद वाला जो कंजक्टिवा होता है उसको स्क्लेरल कंजक्टिवा बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे स्क्लेरल कंजक्टिवा, ठीक है। सो बल्बर कंजक्टिवा, जो बल्बर है, ये जो हमारा बल्बर कंजक्टिवा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिम्बल और दूसरा स्क्लेरल। लिम्बल का मतलब होता है जो लिम्बस के अराउंड होगा। लिम्बस क्या होता है, आपका कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच के जंक्शन को हम लिम्बस बोलते हैं, ठीक है। तो लिम्बल कंजक्टिवा और स्क्लेरल कंजक्टिवा क्या है, जो पूरे स्क्लेरा पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे ही अगर हम बात करते हैं, ये पीछे की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं प्लिका सेमिलुनरिस। ये भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम ऑर्बिटल फॉर्निक्स के बारे में, कंजक्टाइवल फॉर्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा, नेक्स्ट जो कंजक्टिवा है वो है कंजक्टिवल फॉर्निक्स, ठीक है। कंजक्टिवल फॉर्निक्स क्या होता है, ये लूजली पैक्ड होता है और ये पाल्पेब्रल और जो आपका यहाँ पे बल्बर कंजक्टिवा है इसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो सबसे मीडियल वाला पोर्शन है, मीडियल वाला पोर्शन जनरली यहाँ पर जो मीडियल पोर्शन है, मीडियल पोर्शन को हम बोलते हैं, ये जो पर्टिकुलर ये वाला रीजन मैं आपको बताने वाला था, अभी मैं आपको क्या बताने वाला था, हाँ, प्लिका सेमिलुनरिस। तो जनरली जो इसका मीडियल पोर्शन है, मीडियल पोर्शन जो कंजक्टिवल फॉर्निक्स का जो मीडियल पोर्शन है, ये किस में कन्वर्ट करता है, प्लिका सेमिलुनरिस। प्लिका सेमिलुनरिस का मेन फंक्शन क्या होता है, ये जैसे कि जो दूसरे कुछ मतलब बर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ईगल हो गया या फिर क्रो हो गया, इनके ऊपर एक थर्ड आई की तरफ बात करता है, लेकिन ह्यूमन में भी क्या है, वेस्टिजियल है। प्लिका सेमिलुनरिस के अंदर के बाद एक जो रीजन होता है उसको बोलते हैं करंकल, ठीक है, जो हम आगे डील करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका पाल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टिवा के पीछे जो कनेक्टिंग रीजन है इसको बोलते हैं कंजक्टिवल फॉर्निक्स। कंजक्टिवल फॉर्निक्स का जो मीडियल रीजन होता है उसको बोलते हैं प्लिका सेमिलुनरिस। ह्यूमंस में अभी ये वेस्टिजियल है, अभी कोई फंक्शन नहीं करता, लेकिन कुछ बर्ड्स के अंदर ये एज अ थर्ड आई, यानी आई को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तीसरी लेयर थर्ड आई की तरह या निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। उसके जस्ट पीछे आपका ग्लैंड ऑफ क्राउज होता है। ग्लैंड ऑफ क्राउज का क्या काम होगा, ये याद रखना है। ग्लैंड ऑफ क्राउज का मेन काम होता है कि मतलब कि म्यूकस सिक्रीट करना, ठीक है। साथ के साथ जनरली लैक्राइमल ग्लैंड के साथ मिक्स करके टीयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये काम किसका है, ग्लैंड ऑफ क्राउज का काम होता है। उसके अलावा आपका मिबोनियन ग्लैंड्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मिबोनियन ग्लैंड है। मिबोनियन ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या होगा, ये जनरली जस्ट टीयर बनाने में हेल्प करता है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो कंजक्टिवा को अगर मैं एक बार सम अप करूँ तो कंजक्टिवा का सिंपली मतलब क्या होता है कि एक ऐसा थिन मेम्ब्रेन है जो कि ट्रांसलूसिएंट है, क्योंकि विजिबल होता है आपको तो इसलिए ट्रांसलूसिएंट है, जो कि आई को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जो कॉर्निया है वो पूरे आई को कवर नहीं कर पाता। ये एंटीरियर में जो कॉर्निया है, कॉर्निया को छोड़ के बाकी पूरे आई को कवर करता है, ठीक है। तो जो सबसे अगर हम बात करते हैं आईलिड के नीचे जो कंजक्टिवा होता है उसको नाम दिया था हमने पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा पे जो कंजक्टिवा है उसको हमने बल्बर कंजक्टिवा बोला था। उसको फिर हमने दो रीजन में डिवाइड किया। एक जो लिम्बस के अराउंड होता है, लिम्बस क्या होता है जनरली आपका कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच का जंक्शन, जो लिम्बस के अराउंड जो प्रेजेंट होता है उसको हमने नाम दिया था लिम्बल कंजक्टिवा। और जो उसके अलावा स्क्लेरा पे जनरेट होता है या प्रेजेंट होता है उसको हमने नाम क्या दिया था, उसको हमने सिंपली नाम दिया था स्क्लेरल कंजक्टिवा। ये बल्बर कंजक्टिवा के पार्ट होते हैं। उसके अलावा हमने जो बात किया था वो हमने बात किया था कंजक्टिवल फॉर्निक्स की। तो जो कंजक्टिवल फॉर्निक्स है वो जनरली पाल्पेब्रल और बल्बर कंजक्टिवा के बीच के कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करता है, लूजली अडहेर होता है, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे ग्लैंड ऑफ क्राउज होता है। और जनरली इसका अगर मीडियल बात करें, मीडियल पार्ट यानी कंजक्टिवल फॉर्निक्स का जो मीडियल पार्ट है वो प्लिका सेमिलुनरिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ह्यूमन में वेस्टिजियल है, बट कुछ प्लाम मतलब कुछ बर्ड्स के अंदर ये अभी भी फंक्शनल है। तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई। जनरली अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो कंजक्टिवा को ब्लड सप्लाई जनरली मिलता है पोस्टीरियर कंजक्टिवल आर्टरी, एंटीरियर सिलियरी आर्टरी, सर्कुलस मेजर और सर्कुलस माइनर से। ये क्या है, इसके सब ब्रांचेज हैं।
जो पोस्टीरियर कंजक्टिवल आर्टरी या एंटीरियर सीलियरी आर्टरी जो है, ये अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है इसकी पेरिफेरल आर्केड में, या डिसेंडिंग ब्रांच, ये सब असेंडिंग ब्रांच। ये क्या है, जो मेन अगर हम बात करें मेन आर्टरीज की, तो यहाँ पे पोस्टीरियर कंजक्टिवल आर्टरी और एंटीरियर सीलियरी आर्टरी होते हैं, जो कि हमारे कंजक्टिवा को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ इतना ही था। अगर इससे और डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इससे और डिटेल बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और अगर अगर हम ये जो जनरली पैरामेडिकल कोर्सेज है, अगर हमें इससे और एलेबोरेट करने की ज़रूरत है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज से हम क्या करेंगे, कंटिन्यू सिर्फ पैरामेडिकल पे फोर्सेस मतलब फोकस कर रहे हैं, तो वीडियोस इसी से आने स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम ऑप्टोमेट्री में डिस्कस करेंगे, फिर साथ के साथ एनाटमी के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कीप सपोर्टिंग अस सो दैट कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊँ। मैं थोड़ा इरेगुलर हो जाता हूँ, उसके लिए सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस रेगुलरली आए। अपना प्यार और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू एवरीवन।